रक्षा बंधन क्यों मानते हैं? रक्षा बंधन का पर्व भाई बहन के द्वारा मनाए जाने वाला सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। इस त्योहार को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षा बंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है। रक्षा बंधन का त्योहार, जानिए इसका इतिहास और महत्व। राखी क्यों मनाई जाती है? रक्षा बंधन का त्योहार सनातन परंपरा के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। राखी का पर्व आज से नहीं बल्कि पुराने समय से चला आ रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। उस दिन कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी सुरक्षा का वचन दिया था। जब चीर हरण के समय द्रौपदी लाचार थी और सबसे मदद की भीख मांग रही थी, उस समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की चीर बढ़ाकर उनकी सुरक्षा की थी। तब से हर बहन राखी वाले दिन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन उन्हें देते हैं। राखी का पर्व भाई बहन के बीच के पवित्र प्रेम का पर्व है। राखी का महत्व। शास्त्रों में रक्षा बंधन के पर्व का बहुत ही खास महत्व है। ये पर्व भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भगवान से करती हैं, और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन लेते हैं और हर कदम पर अपनी बहन का साथ देते हैं। इसके साथ ही भाई अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन बहन को उपहार भी देते हैं। रक्षा बंधन 2024 शुभ मुहूर्त। राखी का पर्व हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल रक्षा बंधन का पर्व 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:32 से लेकर रात 9:07 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में राखी बांधना शुभ रहेगा। रक्षा बंधन का पर्व भाई बहन के द्वारा मनाए जाने वाला सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। इस त्योहार को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षा बंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है। हिंदू धर्म में रक्षा बंधन के त्योहार को खास माना जाता है। ये पर्व भाई बहन के पवित्र संबंध को समर्पित पर्व है। रक्षा बंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे अपनी सुरक्षा का वादा लेती है। रक्षा बंधन का त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साली राखी का पर्व 19 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन मनाया जाएगा। राखी का त्योहार बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है और इस पर्व को मनाने की शुरुआत कब से हुई? आइए जानें रक्षा बंधन का इतिहास और महत्व। रक्षाबंधन भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह एक हिंदू व जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी, सावनी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षासूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, जाने इससे जुड़ी ये प्रचलित कथाएं। रक्षाबंधन भाई और बहन की पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं।
भाई इस दिन अपनी बहनों को प्यारे प्यारे उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का इतिहास और इससे जुड़ी कहानियां। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसको लेकर बहुत सी पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसको लेकर कई सारी कहानियां बताई गई हैं। आज हम आपको बता रहे हैं रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ सतयुग में हुआ था, तो कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ माता लक्ष्मी और महाराजा बलि ने किया था। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी प्रचलित कथाएं। रक्षाबंधन का संबंध श्रवण कुमार से भी है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह त्योहार महाराज दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा है। इसलिए मानते हैं कि यह रक्षासूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग निकाल देनी चाहिए, जिसे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का संबंध कृष्ण द्रौपदी से भी है। महाभारत की कथा भी जुड़ी हुई है। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं अभिमन्यु युद्ध में विजयी हो, इसके लिए उनकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी उनकी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई कृष्ण जी को भी राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि थी। रक्षाबंधन का संबंध इंद्र से। पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के बीच भी राखी का त्योहार मनाने की परंपरा का वर्णन मिलता है। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, तो दानवों की हार होने लगी थी। तब देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा था। तब जाकर समस्त देवताओं के प्राण बच पाए थे। रक्षाबंधन का संबंध माता लक्ष्मी और राजा बलि से भी है। एक बार देवी लक्ष्मी ने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीने चर्तुमास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होते हैं। रक्षाबंधन का संबंध बादशाह हुमायूं से हुमायूं नेबी से भी है। कर्णावती को बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी। मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली, तो वह घबरा गईं। कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी, लिहाजा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। हुमायूं उस समय बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखते हुए वह रानी कर्णावती और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर आ गए। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक भी हैं। सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर।